राजा और चोर की कहानी। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था, किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बेरियत होने लगी थी। वह दूसरे चारों ओर के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में रौंद मारी जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच का उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यही थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती है वह दीवार एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़ी की आवाज़ दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीलें ठोकी थी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थीं कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का भेष धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना, इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।